बात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हो ना घर पे? और पढ़ाई भी कर रहे हो? श्रेया, शशांक, लाक्ष्य, कृष्णा, आन्या, देव, ये बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और अपना काम भी सही समय पे करते हैं। ये बहुत अच्छी हैबिट है बच्चों की, ठीक है। जो बच्चे अभी से समझ गए हैं कि हमें काम करना है, पढ़ाई करनी है, कितनी अच्छी बात है ना बच्चों। ऐसे ही जब हम बड़े होते जाएंगे आप लोग वैसे अच्छा काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें आगे चल के तो यही करना है, पढ़ाई करना है और अपना भविष्य अच्छा करना है, ठीक है। तो अच्छे से और पढ़ाई करनी है। अभी तो आप अच्छे से कर रहे हो और अच्छे से पढ़ाई करते जाइए, ठीक है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारी हिंदी की कक्षा है और हमारी पुस्तक का नाम क्या है? वीरे का स्वर। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था सबको याद है ना? आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, और आज हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो बड़ी की मात्रा हम कैसे लगाते हैं बच्चों? वर्ण के पीछे से लगाते हैं। छोटी की हम आगे लगाते हैं और बड़ी की मात्रा हम वर्ण के पीछे से लगाते हैं। और हम जब इसको बोलते हैं तो हम तेज से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी तो हम धीरे से बोलते हैं, उसमें कम समय लगता है। और जब हम बड़ी ई बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, और ज़्यादा समय जब लगेगा तो हमको तेज से तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो आइए हम पढ़ते हैं। ये क्या है? का से कमल वाला क, धन, इसको बोलते हैं धन बच्चों। बड़ी ई, का ई, की, च ई, ची, ट ई, टी। का में बड़ी की मात्रा। अब देखिए ये मात्रा का रूप बदल गया। हम बड़ी तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन बड़ी की मात्रा कैसे लगाते हैं? आगे से वर्ण के, यानी का के बाद में हम बड़ी की मात्रा लगा दिए तो स्वर का बदला हुआ रूप क्या हुआ? मात्रा हो गई, ठीक है। तो का में बड़ी की मात्रा की, चा में बड़ी की मात्रा ची, टा में बड़ी की मात्रा टी, ठीक है। की, ची, टी, ओके। अब आइए, ये क्या है? ये तो ग्रीन यानी हरा हरा खीरा। और खीरा कैसे लिखा गया है? खा में बड़ी की मात्रा रा, और रा में आ की मात्रा खीरा। ये क्या है? खीरा। ये क्या है भाई? ये तो बहुत विशालकाय पशु है। इसका नाम क्या है? हा में की मात्रा हा। था से थन, था में बड़ी की मात्रा थी, हाथी। ये क्या है? ये बहुत तेज से जानवर भागता है, पशु भागता है। उसका नाम क्या है? चा में बड़ी की मात्रा ची, ता में आ की मात्रा ता, चीता। ये बहुत तेज भागता है बच्चों। अब ये कौन है? ये तो बहुत जगह आ जाती है, मैथ्स में भी आती है ना, खाने के लिए खाना आती है ना। समझ में आ गया ना कौन है ये? म छ ल में बड़ी की मात्रा हो गई तो क्या बनेगा? मछली, मछली, ठीक है बच्चों। ये तो दीपक है जो दिवाली में जलाते हैं हम लोग। रोज मंदिर में भी जलाया जाता है दीपक, जलता है ना। इसको तो हमने रोज ही देखा है, पर इसको हम लिखते कैसे हैं? दा में कौन सी मात्रा? दी, बड़ी की मात्रा तो क्या हम बोलेंगे? दी पक, दीपक। अब इसमें तो आ छोटा है, इसमें भी छोटा है, ठीक है। क्योंकि छोटा आ जो होता है ना बच्चों, वो सभी व्यंजन के साथ में लगा होता है, सबके साथ में लगा होता है। क, ख, ग, घ, ङ सबके साथ में, का से लेकर ज्ञा तक हमारे जितने भी व्यंजन हैं उसमें छोटा आ की मात्रा सब में पाई जाती है।
तो ये क्या है हमारा दीपक। दा में बड़ी की मात्रा दीपक, दीपक। ये क्या है? ये तो एक फल है, उसका नाम क्या है? चलिए हम पढ़ते हैं। ना में आ की मात्रा ना, श श, ना श। पा में आ की मात्रा पा, ता में बड़ी की मात्रा ती, नाश पाती। ये बहुत अच्छा फल होता है बच्चों, ठीक है? खाते हैं आप लोग? खाना भी चाहिए, हम भी खाते हैं। सारे फल खाने चाहिए, खीरा, ककड़ी, सब खाने चाहिए ना। और सब में कौन सी मात्रा आ रही है? सब में ई की मात्रा आ रही है। पपीता, पपीता खाते हैं, इसमें भी बड़ी की मात्रा है। नाशपाती, खीरा, ककड़ी, नाशपाती, पपीता, जितनी भी फल है सब में देखो बड़ी की मात्रा आ रही है ना। अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है? और हमारे साथ साथ पढ़ते जाइए। श्रेया बेटा, लक्ष्य, शशांक, आप सभी ने अपनी पुस्तक खोल ली है ना? खोली है ना? और नहीं खोली होगी तो आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो, और मैम के साथ तो चीटिंग नहीं की जाती है, नहीं की जाती ना। अपने से बड़ों के साथ कोई चीटिंग नहीं चलती। सभी लोग पुस्तक खोलिए अपनी अपनी और पढ़ने के लिए बैठ जाइए। खा में बड़ी की मात्रा खील, खील। का में बड़ी की मात्रा कील, कील। कील जो दीवार में ठोकी जाती है ना। झ में बड़ी की मात्रा झील, झील। झीलें तो यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन जितने भी पहाड़ी एरिया होते हैं, ठीक, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी झीलें होती हैं। तो खील, कील, झील। ठीक है बच्चों, खील, कील, झील। आगे देखिए, ला में कौन सी मात्रा है? बड़ी की, क्योंकि ये व्यंजन के दाएं साइड है तो आगे है, ठीक है? तो ली, ला में बड़ी की मात्रा ली। फिर ये हमने मात्रा कहाँ पे लगाई? दाईं ओर लगाई ना, ली। ला में बड़ी की मात्रा ली, ली। और अगर हम मात्रा हटा दे तो क्या बनेगा? फल, फल। लेकिन ला में हमने बड़ी की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? ली, 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 ली। ठीक है? अब ये इसमें देखिए दोनों पे मात्रा लगी हुई है। चा में बड़ी की मात्रा ची, ना में बड़ी की मात्रा नी, चीनी। चीनी कैसी होती है? मीठी। इसमें भी बड़ी की मात्रा चीनी, चीनी में भी दोनों व्यंजन में बड़ी की मात्रा, और मीठी में भी बड़ी की मात्रा, दोनों में बड़ी की मात्रा, चीनी, मीठी। चा में बड़ी की मात्रा चील, चील, चीनी, चील। पा में बड़ी की मात्रा पी, ला में बड़ी की मात्रा ली, पीली। चीनी, चील, पीली। ठीक है? का में बड़ी की मात्रा की, की कर। अभी तक बच्चों हमने दो शब्द, दो वर्ण लिए थे। अब 3 अक्षर के शब्द आ गए हैं ना। दिख रहे हैं ना आपको 3 अक्षर के शब्द? तो पहला हमारा अक्षर क्या था? की कर। दूसरा अक्षर दा में बड़ी की मात्रा दी, पक, दीपक। भा में कौन सी मात्रा है? बड़ी की। और बड़ी की मात्रा किधर से लगाई जाती है? दाईं ओर लगाई जाती है। किसी भी वर्ण के दाईं ओर जो मात्रा लगती है वो बड़ी की। भीतर, भीतर मीन्स क्या होता है? अंदर। माँ में बड़ी की मात्रा मी, अमीर, अमीर। रा में बड़ी की मात्रा री,
अमीर, गरीब। अमीर का उल्टा शब्द क्या है? गरीब, है ना। और गरीब का उल्टा शब्द क्या हुआ? अमीर। अमीर मतलब पैसे वाले लोग, जिनके पास सब कुछ होता है, धनी। और गरीब मतलब जिनके पास पैसों की कमी होती है, मतलब पैसे भी नहीं होते ज़्यादा, वो गरीब। शाम, रा में बड़े की मात्रा री, रा में बड़े की मात्रा री। फ, शरीफ, शरीफ। यहाँ पे एक नुक्ता लगा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे शरीफ, ठीक है बच्चों। शरीफ मतलब ईमानदार, अच्छा आदमी, ठीक है। हम बोलते हैं ना शरीफ है, बहुत अच्छा है, नेक इंसान बोलते हैं ना। मछली, ला में बड़ी मतलब ली, ला में बड़ी मतलब ली, मछली। पकड़ा, ड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, पकड़ी, मछली पकड़ी। ककड़ा, ड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, ककड़ी, ककड़ी भी बच्चों एक फल होता है, हरे रंग का फल, बहुत पतला सा। खीरे के साथ में अक्सर आपने देखा होगा ककड़ी होती है, पतली पतली लंबी लंबी सी, और खाने में बहुत अच्छी होती है। और आजकल तो बहुत मिलती है गर्मियों में। खाते हैं आप लोग? खाया करिए, इससे हमें पानी की कमी महसूस नहीं होती ककड़ी खाने से, खीरा खाने से। अब हम चलते हैं 4 अक्षर वाले शब्दों पर। अभी हमने पढ़े 2 अक्षर वाले, फिर हमने पढ़े 3 अक्षर वाले, अब हम पढ़ेंगे 4 अक्षर वाले शब्द। किसकी मात्रा के? किसकी मात्रा के? श्रेया किसकी मात्रा के पढ़ रहे हैं? शशांक, देव, बड़ी की, वेरी गुड, बड़ी की पढ़ रहे हैं, ठीक। न, म, का में बड़ी की मतलब की, न, नमकीन, खाते हैं नमकीन, जो नमक से बनी चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं नमकीन, ठीक है। म, न, जा में बड़ी की मात्रा जी, पत्ता, जीत, मंजीत अक्सर सिख बच्चों के नाम होते हैं, जो सिख जाति के लोग होते हैं, सिख संप्रदाय के लोग होते हैं, उनमें ज़्यादातर नाम कैसे होते हैं? मंजीत, सरजीत, ऐसे नाम होते हैं ना। आगे देखिए, का में आके मतलब का, रा में बड़ी की मतलब री, सरकारी जो काम होते हैं, सरकार के जो काम होते हैं उनको हम बोलते हैं सरकारी, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, का में आके मात्रा का, रा में बड़ी मात्रा री, तरकारी, सब्जी तरकारी बोलते हुए सुना है कभी किसी को? तरकारी किसको बोलते हैं? सब्जी को, सब्जी तरकारी, ठीक है। हा में कौन सी मात्रा है? ये हम पढ़ा चुके मात्रा ना, हा, न, ई, महारानी, हा में आके मतलब रा में आके मतलब ना में बड़ी की मात्रा नी, महारानी, रानी महारानी होती है ना। रा में आकी मात्रा धा में आकी मात्रा धा, ना में बड़ी की मात्रा नी, राजधानी। जब बच्चों हम धा वर्ण लिखते हैं तो धा के ऊपर हम लाइन नहीं खींचते हैं, और था के ऊपर भी लाइन नहीं खींचते हैं, है ना। एक बच्चों एक बात याद रखिएगा, ठीक है। हम पढ़ाते पढ़ाते आपको हर चीज़ बताते जाएंगे, ठीक है, और इसका आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो राजधानी जो हमने बताया था ना, जब हम आपको जीके पढ़ा रहे थे, हमने आपको बोला था कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, बताई थी ना।
तो वही राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली, राजधानी। आगे देखिए, च प र, रा में आ की मतलब रा, सा में बड़ी की मतलब सी, चपरासी। चपरासी कौन होता है? चपरासी वो होता है जो ऑफिस में, स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होता है और आने जाने वालों से उनका पता पूछता है कि तुम किस काम से आए हो। तब वो ऑफिस में जाके उसको बताता है अपने साहब को। तो क्या है? चपरासी, चपरासी। बा में आखिर मात्रा बा, स, म, ता में बड़ी की मतलब ती, बासमती। बासमती एक चावल का प्रकार है बच्चों, ठीक है, बासमती चावल। ब में आके मतलब बास, बासमती, बासमती। आगे देखिए, चम, का में बड़ी मात्रा की, ला में बड़ी की मात्रा ली, चमकीली। जो वस्तुएं चमकती हैं उनको हम क्या कहते हैं? चमकीली। चमकीली चीज़ें क्या हैं? हमारे सितारे चमकते रहते हैं ना, चमकीली। ठीक है, तो आज बच्चों आप इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, जितना आपको समझ में भी तो आए, है ना। तो धीरे धीरे हम चलेंगे आपके साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें, ठीक है। अब आपका काम क्या है? आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, जब तक आपकी मर्जी हो आप हिंदी में एक ही मात्रा को बार बार अभ्यास करेंगे, ठीक है। करेंगे ना? प्रॉमिस? बिल्कुल, मुझे पता है आप मुझे अच्छा प्रॉमिस करोगे, तो इसको अच्छे से पढ़ोगे, ओके। तो फिर हम अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।